ओके स्टूडेंट, वेलकम टू द ग्रामर क्लास। आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ और टेंस का हर एक पार्ट्स को मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। टेंस इतना टफ नहीं है जितना टफ आप लोग समझते हो, जितना हार्ड आप लोग समझते हो उतना हार्ड है नहीं। टेंस बहुत आसान है और मैं जो तरीका से यहाँ पे पढ़ाऊँगा वो बहुत ही आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टेंस का। तो वैसे तो आप जानते हो कि टेंस 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 हर बार ग्रामर में हम टेंस देखते हैं, लेकिन टेंस का मतलब होता क्या है? बहुत लोग कहते हैं कि काल कहते हैं, बहुत कहते हैं कि समय को कहते हैं। सिर्फ समय होने से हो जाता है? अगर मैं बोलूँगा कल, यस्टरडे, क्या वो टेंस हो गया? टुमारो, क्या वो टेंस हो गया? नहीं। टाइम तो है, लेकिन टाइम के साथ क्या होता है? एक्शन होती है। जो समय के साथ हम जो कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? टाइम एंड एक्शन दोनों को मिला के टेंस कहा जाता है। ठीक है, तो जहां टाइम और एक्शन दोनों को हम ज्वाइन कर लेते हैं तब जाके हमारा टेंस का डेफिनेशन बनती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप टेंस का मतलब क्या जानते हो, क्या है टेंस, तो तब जाके आपको कहना है कि समय के साथ कोई कार्य किया जाता है उसी को हम टेंस कहते हैं। और उसको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे? टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम एंड एक्शन मेक्स अ टेंस, सिंपल वे में। अब ये टाइम है और एक्शन है, मैंने अलग अलग आपको लिख दिया है। ये टाइम इस तरफ हो गया, एक्शन इस तरफ हो गया। दोनों का आप देखिए तो अलग अलग भाग है। सबसे पहले हम टाइम में चलते हैं। टाइम में मतलब अगर समय का बात करता है तो समय कब, कल का बात कर रहे हैं, आज का बात कर रहे हैं, या आने वाला कल का बात कर रहे हैं, तो यही हमारा टाइम हो जाता है, जिसको हमने भाग में बांटा हुआ है आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपको टाइम बताता है कि प्रेजेंट में चल रही है, पास्ट में चल रही है या फ्यूचर में चल रही है। तो ये टाइम का एक भाग हो गया। दूसरा है कार्य। हम कार्य कर रहे हैं तो उसको किस रूप में करते हैं वो जानना जरूरी है। तो ये जो एक्शन होती है, जो कार्य होता है, उसमें देखिए आप चार भागों में मैंने बांट दिया है इसको। और वो क्या है? इनडेफिनेट टेंस है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चार भाग में हमने एक्शन को बांट दिया और तीन भाग में हमने टाइम को बांट दिया। अब ये टाइम और एक्शन, जब हम कहते हैं कि टाइम्स का मतलब होता है टाइम एंड एक्शन, तो हम टाइम और एक्शन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तब जाके हमारा पूरा टेंस बन जाती है। ठीक है, अब ये टेंस में आप देखो कि जब टाइम को जोड़ते हैं एक्शन के साथ तो किस तरह से होती है। आप देखिए यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है प्रेजेंट लिखा है, उसके बाद पास्ट लिखा है और फ्यूचर लिखा है। तो प्रेजेंट में मैं ये एक्शन को ऐड करता हूँ। तो प्रेजेंट में जब एक्शन को ऐड करता हूँ तो क्या क्या आ जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाता है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाता है। ठीक उसी तरह से फिर पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम को